जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़, मानसेरा के अंदर मौजूद हूं। सुहेल अफरीदी साहब जलसागाह के अंदर पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो स्टेज पर मौजूद हैं। मानसेरा के अंदर इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर लोग पहुंचे हुए हैं। पूरा मानसेरा और ये आसपास के जो इलाके हैं वहां से लोग जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और काफ़ी तादाद में, जब शुरू में हम आए थे तो यहाँ पे कम लोग थे, लेकिन अब बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सुहेल अफरीदी साहब भी स्टेज पर मौजूद है और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पर क्या ऐलान करने जा रहे हैं, या ख़ास तौर पे खान की रिहाई को लेकर या तहरीक के चलाने के हवाले से। ख़ास तौर पे जो मुराद सईद साहब ने भी कल जो है वो ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा था कि ये बाकी सारे काम कर लेते हैं तो खान की रिहाई के हवाले से कोई लाहे अमल नहीं अपना रहे। तो इस हवाले से आप ज़रा देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो है वो जलसागाह के अंदर भी मौजूद हैं, बाहर भी निकल रहे हैं, बाहर से अंदर भी जा रहे हैं। ये ज़रा देखें, एक शख्स साइकिल पर 804 का नंबर लगाया हुआ है और खान की तस्वीर भी लगाई हुई है, तो लोगों के अंदर तो जज्बा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। ये आपने खुद बनाई है? जी, ये मैंने पेशावर से मंगवाया। अच्छा, पेशावर से। अच्छा, ये बताएं, सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पे आए हुए हैं, क्या आप कहते हैं कि उनको खान की रिहाई के हवाले से कोई तहरीक का ऐलान करना चाहिए? इंशाल्लाह, क्यों नहीं करना चाहते। हम खान को चाहता है कि ऐलान करेंगे महाराष्ट्र का, इस्लामाबाद का। तो क्या लगता है अभी तक जो पीटीआई खान की रिहाई के हवाले से कर रही है वो ठीक कर रही है या अभी मुतमिन नहीं है आप? फिलहाल तो मुतमईन नहीं है, इंशाल्लाह आगे देखेंगे ना, अल्लाह जो करेगा वो। तो आप पेशावर से हो? जी जी। अच्छा, तो मतलब अभी मुतमिन नहीं है, लेकिन आपको उम्मीद है कि आगे हो सकता है कुछ करें? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा दोस्त, क्या हाल है? ये एक चीज बताएं, यहाँ पे जलसा तो हो रहा है, आप तो काफी चीजों पे कवर करते हैं दूर दूर जाके, ये उस जलसे के ना, मैं तो काफी देर से अंदर ही बैठा हुआ था, देख भी रहा हूँ सुहेल अफरीदी साहब भी स्टेज पर मौजूद है। एक जो जोश होता है ना रवायती लोगों के अंदर, जोश, पीटीआई का जलसा और बड़ी ऑडियंस होती है, उस तरह के सीन नजर आ रहे हैं। सर बात यह है कि खान साहब ने इनको अगर सीएम बनाया है ना तो वो एक मकसद था, आपको भी पता है मुझे भी पता है। हाँ। ठीक है, मगर आके ये तरक्याती बजट अनाउंस करना, पैकेज दे देना, ठीक है, अस्पताल, ये तो वही रवायती सियासत आ गई ना। हाँ। मुल्क में सबसे बड़ा मसला तो कानून का है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आइन नहीं है, ठीक है, उस पे बात नहीं हो रही। ये इसको मैं कहूँगा होम्योपैथिक प्रोटेस्ट। समझ गए होंगे लोग भी और आप भी। ये इससे खान की रिहाई को, मैं अभी कुछ एमपीएस के ना इंटरव्यू करके आ रहा हूँ, किसी के पास खान की रिहाई के लिए कोई लाए अमल नहीं। आज देख रहे हैं आवाम कितनी है, वो बहनें वहाँ पे तड़पती हैं अपने भाई को मिलने के लिए, वो बहनें चीखती हैं हर मंगल को कि 10,000 बंदा आ जाए। 40,000 से ज्यादा तकरीबन ओहदेदारान है पूरे पाकिस्तान में। अलीमा आपा ने परसों भी ये लफ्ज कहा था, कारकुन नहीं ओहदेदारान है। अगर ये अवाम यहाँ ला सकते हैं, झंडे ला सकते हैं, ये अवाम ला सकते हैं, क्या यही अवाम मंगल को डियाला नहीं आ सकती? ऐसे ही है, मगर माजरत के साथ कुर्सियां एंजॉय हो रही हैं। वही मैं भी देख रहा था, इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी लोगों के इंटरव्यूज करते हैं कि इतने वो पासनामे पेश हो रहे हैं, मुझे ये दे दे, मेरा स्कूल बना दे। किसी ने ये कहा कि यार खान की रिहाई के लिए भी, जिस वजह से हमारे पास होते हैं, खान की रिहाई के हवाले से भी आप ऐलान करें, मतलब चीजें मांग रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ना, जितने भी लोग पंडाल में जो वर्कर है, मैं वर्कर बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वर्कर, ओहदेदारान, तंजीमी ओहदेदारान, लीडरान नहीं, वर्करों से सिर्फ सवाल एक पूछे कि वो यहाँ क्यों आए हैं, पैकेज लेने आए हैं? नहीं, वो आए हैं कि खान की रिहाई का लाएमल दो, हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार है, मगर वो लाएमल इनके पास है ही नहीं। रात को आपको पता है वो मुराद सईद साहब का ट्वीट जो आया है? जी जी बिल्कुल, उनका ट्वीट, और कल जो वहाँ पे गोहर साहब ने हरकत की है वो भी आपको पता लगी होगी। पुलिस बुला दी थी। अब पुलिस बुला के अपने ही कारकुन जिनसे वो धरने करवाते हैं, जिनसे वो प्रोटेस्ट और जिनसे वो तवक्को करते हैं कि हमें लीड करेंगे, आगे गोलियां खाएंगे, कल उन्हीं को पुलिस और रेंजर अपनी प्रोटेक्शन के लिए बुला के उन्हें अरेस्ट करवाया। ये तो हाल है हमारे चेयरमैन साहब का। ठीक है, खुदारा अगर आप ये ओहदे का फर्ज नहीं निभा सकते तो ये ओहदे छोड़ दें। और भी लाखों नौजवान इन ओहदों को संभालने के लिए खड़े हैं और अपनी जानें कुर्बान, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, खान की रिहाई। क्योंकि खान ही एक अल्लाह ताला के बाद वाहिद बंदा है जो ये यहाँ पे इस मुल्क का निजाम दुरुस्त कर सकता है और कोई नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने सुना, यही मैं कहना चाह रहा था, आपको बताना भी चाह रहा था, लेकिन ये पीटीआई के एक्टिविस्ट है तो मैंने कहा जरा आप तक जो एक दुरुस्त पिक्चर है इस जलसे की जा सके। देखिए, आपको बहुत सारे लोग बताएंगे बहुत बड़ा जलसा या बहुत बड़ा छोटा जलसा या बहुत बड़ा इनकलाब, लेकिन कोशिश होती है कि आपको फैक्ट जो है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो भी आपको पता चल सके कि जमीनी सूरत हाल क्या है। ये
हमारे साथ। सर जी कहाँ से आए हैं? ये मानसरा से ही। मानसेरा से ही हैं। अच्छा, तो क्या कहेंगे इस जलसे के बारे में, क्यों आए हैं? देखें जी, ये जो तहरीक है ना, इसके लिए इनको चाहिए था ये डेला में जाते, जबकि अलीमा खान उनकी बहन इमरान खान की मुसलसल जा रही हैं। ये नजरियाती जो वर्कर इधर आए हुए हैं, इनको चाहिए वजीर सीएम साहब को कि ये यहाँ से कॉल दें, इस जलसे में कॉल दें कि ये डेला जाना है हमें। नहीं, वो तो कह रहे हैं सड़क बना दें, अस्पताल बड़ा कर दें, लेकिन वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। जरूरी है। देखें, अवाम ने जो वोट दिया ना 8 फरवरी को, वो इसलिए नहीं दिया था। ये एक इंकलाब था बगैर सिंबल के, जो पीटीआई ने अल्हम्दुलिल्लाह विन किया है। तो इनको चाहिए था कि जी उस चीज को ये किसी तहरीक में कन्वर्ट करते, लेकिन इन्होंने फिर वो लोकल पॉलिटिक्स शुरू कर दी, जिसमें वो फिर वो गली सड़क ये होनी चाहिए। ये बलदियाती नुमाइंदों साहब उनके बेटे की तस्वीर लगी हुई है, मतलब ये तो अपनी पॉलिटिक्स हो रही है। देखें जी, ये फोटो सेशन है, ये इससे पहले भी होती रही है। अब सीएम साहब को कहते हैं ये मिडिल क्लास से आए हैं। मिडिल क्लास से इमरान खान ने इसलिए तो नहीं लाए कि यार ये अपर क्लास बन जाए। देखें, वो ये एक फोटो सेशन है। तो ये हम नजरियाती वर्कर हैं, हम ये चाहते हैं कि सीएम साहब एक कॉल दें, नाकाम होंगे फिर दें, फिर नाकाम होंगे फिर दें, ताकि ये मोमेंटम ऐसा बिल्ड हो ताकि इमरान खान वो अकेला आदमी आज 3 साल से जेल में बैठा हुआ है, तो उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। सर ये देखिए ना, ग्राउंड के अंदर कुछ 4-5 हजार तो बंदा होगा ना, तो ये क्यों नहीं मुतालबा करते कि मतलब कि खान की रिहाई के लिए आपको वोट दिया है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखें जी, रात को मुराद सईद साहब का ट्वीट आया कि सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह। अब मसला ये है कि जी अब मैं कुछ ऐसी बात करूं शायद आप चला भी ना सकें। नहीं, आप जो मर्जी या करें। हम ठीक, एस्टेब्लिशमेंट का बर्डन प्रेशर है, गंडापुर पे भी था, इन पे भी है, लेकिन इमरान खान के लिए ना इनको किश्तियां जलानी पड़ेंगी। किश्तियां आपको वैसे क्या लगता है? आप मुझे समझदार भी लगे हैं और आपके अंदर शऊर भी है और आप अपडेटेड भी हैं। गंडापुर भी वज़ीर आला था, कोई इतना कोई आइडियल नहीं था, अगर कामयाब होता तो आज वो वज़ीर आला होता। सुहेल अफरीदी साहब भी है, इन दोनों में से आपको बेहतर कौन लगा? देखें जी, रिप्लेस इसलिए किया था कि यंग है, निजाती वर्कर है, लोकल पॉलिटिक्स ग्राउंड लेवल से, ग्रास रूट लेवल से ये ऊपर आया है। ठीक है, ये कुछ करेगा, लेकिन वल्ला सुहेल अफरीदी ने मायूस किया है, मायूस किया है। चलें, बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल है। देखिए, आपको बताने का, आपको अपडेट करने का मकसद ही हमारा तो ये होता है ना कि आप तक फैक्ट्स पहुंच सके, जो वर्कर सोच रहा है, जो आम आदमी सोच रहा है, वो गुफ्तगू आप तक पहुंचाई जा सके। बाकी ज़ाहिर है जलसे भी होते हैं, ऐलानात भी होते हैं, लोग भी होते हैं, सोशल मीडिया पे नैरेटिव भी बनते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है, फैक्ट ये है कि वर्कर यहाँ का जो है वो कह रहे हैं कि भाई सड़कें बिल्कुल बनानी चाहिए, गैस भी लगनी चाहिए, अपडेट होने चाहिए। लेकिन इस वक्त जो हमने आपको वोट दिया है वो खान की रिहाई के लिए दिया है। खान जेल के अंदर है और आप खान की जेल के लिए निकालने के लिए कुछ नहीं करे। आप मिडिल क्लास से आए थे, आप अपर क्लास की तरफ जा रहे हैं, लेकिन खान की रिहाई की तरफ नहीं जा रहे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, अब्दुल खान हमारे साथ मौजूद हैं। पीटीआई का झंडा भी उन्होंने लगाया हुआ है। यहाँ पे कुल्फी बेच रहे हैं, 50 रुपए की, 30 रुपए की, 20 रुपए की यादगार दिलबहार कुल्फी है। बहरहाल बात इनसे करने का मकसद ये है कि जलसा पीछे जारी है। आपके वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ग्राउंड पर ऊपर स्टेज पर मौजूद हैं। क्या लगता है कि खान की रिहाई के लिए जो कुछ उन्हें करना चाहिए वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मुतमिन है, नहीं मुतमिन? उन्हें कॉल देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? कॉल देनी चाहिए, उसको लाना चाहिए बाहर। वो पाकिस्तान में वो वाहिद लीडर है, अल्लाह करे उसको लेके आए ताकि मुल्क के हालात सही हो, ठीक हो। वो एक वाहिद लीडर है, बल्कि पूरी दुनिया बीच उस वास्ते सारा दुनिया जान देंदे। वो कभी किसी और कंट्री भी जुले ना, फिर भी इंशाल्लाह जीत सी, फिर भी जीसी। तो अभी तक जो हो रहा है खान की रिहाई के लिए, देखे ना पिछले 3 साल से वो जेल में है। इमरान खान की बहनें अडियाला जेल में, वो पुलिस से मार भी खाती हैं, उधर बैठी होती है गर्मी सर्दी में। तो बाकी क्यादत या जितने इतने वर्कर मौजूद है, क्या लगता है कि वो इतना कर सके कि खान बाहर निकले और वो कहे कि यार आपने हक अदा कर दिया? कि जुल्म नहीं करना चाहिए। वो उनके अपने फैमिली है, उनको अंदर जेल में भेजने चाहिए। तो जुल्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलें कुल्फी बेचे हैं। बहुत शुक्रिया अल्लाह।